हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें जितने भी संविधान या संविधान सभा से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस सीरीज के अंतर्गत। तो आज इसी सीरीज का पार्ट 4 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोतों से प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, जो मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, बाद में संशोधन करके 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, यानी टोटल 12 अनुसूचियां, इनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, संसदात्मक शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से इन दोनों चीज़ों के अलावा, यानी संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, इसके अतिरिक्त विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन एवं वित्तीय आपात किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन व वित्तीय आपात, ये दोनों चीज़ें यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही ली गई हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इसके अतिरिक्त, यानी न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपात, मौलिक अधिकार, ये तीनों हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अतिरिक्त संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग आदि जो हैं प्रावधान, ये सारे यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में कौन से प्रावधान लिए गए हैं? तो दोस्तों, जो आयरलैंड का संविधान है, वहाँ से, उसके संविधान से हम लोगों ने भारतीय संविधान में जो प्रावधान लिए हैं वो कौन कौन से हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो जो प्रक्रिया है कि उसके चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, यानी निर्वाचक मंडल उसकी व्यवस्था भी जो है आयरलैंड के संविधान से ही ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन, दोस्तों, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनयन करता है, साहित्य, कला, विज्ञान, खेल आदि के क्षेत्रों से जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनका मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के बारे में और निर्वाचक मंडल व्यवस्था के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके साथ साथ मौलिक अधिकारों के बारे में पूछा गया है कि किस देश के संविधान से इनको ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों, समवर्ती सूची जो है उसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है। दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रस्तावना जो थी उसकी भाषा कहाँ से ली गई है, किस देश से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार जो हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो प्राप्त होती हैं वो किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो दोस्तों, जो आपातकाल जब लगाया जाता है देश में, उस दौरान जो राष्ट्रपति के पास विशेष शक्तियां होती हैं कि वो मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है, ये विशेष शक्तियों का जो प्रावधान लिया गया है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी के संविधान से। दोस्तों, ठीक है, तो जर्मनी के संविधान से ये शक्तियां जो हैं इसका प्रावधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दोस्तों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारे देश में, उसको हम लोगों ने ग्रहण किया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है रूस के संविधान से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जो हैं आपके बीईओ का एग्जाम है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम है यूपीपीएससी के थ्रू, या पीसीएस का एग्जाम है दोस्तों, पीसीएस प्री का, उन सभी एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आप इनको लगातार पढ़ते रहिए हमारे वीडियो के द्वारा और इसको रिवाइज करते रहिएगा, ताकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपके क्वेश्चन ये गलत ना हो एक भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघात्मक विशेषताएं किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो संघात्मक विशेषताएं जो हैं वो कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां जो थीं वो मूल रूप से भारतीय संविधान में थीं जब संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उसके बाद इस संविधान में विभिन्न संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बात की कि मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी दोस्तों, और उसके बाद संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूचियों को और बढ़ाया गया। तो अब टोटल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? दोस्तों जो भारतीय संविधान है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं तो उन प्रावधानों को करने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी मदद ली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, उससे लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं या तो जैसे थे वैसे ही उठा लिए गए हैं, या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है और उसको पुटअप कर दिया गया है नए संविधान में अपने। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रथम अनुसूची। जो पहली अनुसूची है उसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में है? तो दोस्तों जो राज्यसभा है उसमें जो सीटें होती हैं किसी भी राज्य की या केंद्र शासित प्रदेशों की, इसका जो प्रतिनिधित्व का विवरण है कि किस राज्य की कितनी सीटें होंगी या किस केंद्र शासित प्रदेश की कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में। ठीक है, तो उसका जो विवरण है वो किस अनुसूची में है? वो है चौथी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, चौथी अनुसूची। दोस्तों जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है पहली अनुसूची के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली पिछले क्वेश्चन में कि भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख उसमें किया गया है पहली अनुसूची में। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। तो दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, जो भी अधिकारी होते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को चलाने वाले, उनको प्राप्त होने वाले जो वेतन हैं, भत्ते हैं और पेंशन है, उनका उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है विभिन्न पदाधिकारी, जितने भी अधिकारी होते हैं इनके द्वारा जब ये पद को ग्रहण करते हैं अपने, उस समय ली जाने वाली जो शपथ होती है, जो ओथ लेते हैं ये लोग अधिकारी लोग, उनके उसका उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों समवर्ती सूची जो है उसका उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 7वीं अनुसूची। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में 3 सूचियां बनाई गई दोस्तों, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है वो तत्व रखे गए हैं जिनके बारे में केवल केंद्र जो है वो फैसला लेता है या कानून बनाता है।
राज्य सूची में उन तत्वों को रखा गया है जिनके बारे में जो राज्य की सरकारें हैं वो फैसला लेती हैं या कानून बनाती हैं। और समवर्ती सूची में जो भी तत्व हैं उनके बारे में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि जिस तत्व के लिए राज्य ने कानून बनाया है, अगर उस तत्व के लिए केंद्र द्वारा से कानून कोई बनाता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही उस पर लागू होगा और राज्य द्वारा बनाया गया कानून वहीं से समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए था, इसलिए आपसे डिस्कस किया है दोस्तों। अच्छा, जो 5वीं अनुसूची है उसमें क्या उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है दोस्तों। 6वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है 6वीं अनुसूची में दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? दोस्तों, भारत में जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं? ये भी क्वेश्चन है अगला। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं? तो 14 भाषाएं थीं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जिस समय संविधान को पारित किया गया उस समय 8 अनुसूचियां थीं और 8वीं अनुसूची में भारत की जो भाषाएं हैं उनको स्थान दिया गया है दोस्तों। और 8वीं अनुसूची में मूल रूप से केवल 14 भाषाएं थीं। बाकी आगे आने वाले समय में उनमें संशोधन करके उनको उनमें भाषाओं को अन्य भाषाओं को जोड़ा गया है, जिससे कि प्रेजेंट टाइम पर टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में अन्य भाषाएं जोड़ी गईं? तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में जो अन्य भाषाएं जोड़ी गई हैं 14 थी, 8 और भाषाएं जोड़ी गई हैं, यानी टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। तो कौन कौन से संशोधन किए गए जिनके द्वारा जो है उनमें भाषाएं जोड़ी गई हैं या किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन अपने। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन कह रहा है 21वां संशोधन। तो जो पहला ऑप्शन है आपका 21वां संशोधन जो किया गया था वो किया गया था 1967 में। ठीक है, 1967 यानी 1967 में किया गया 21वां संशोधन, जिसके द्वारा कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई दोस्तों? सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया, सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, 21वां संशोधन किया गया 1967 में, जिसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में एक भाषा जोड़ी गई जिसको सिंधी के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 71वां संशोधन। तो 71वां संशोधन किया गया था 1992 में दोस्तों। कब किया गया? 1992 में। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी दोस्तों। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कहीं पर। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यानी 21वां संशोधन जो किया गया 1967 में, उसमें केवल एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। फिर 71वां संशोधन किया गया 1992 में, उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है। 92वां संशोधन, 92 नंबर का जो संशोधन किया गया वो किया गया दोस्तों 2003 में, और इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों। कौन कौन सी? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो इस तरीके से टोटल 8 भाषाएं जो हैं और जोड़ दी गई हैं 8वीं अनुसूची में। अब कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये तीनों संशोधन आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, और ये संशोधन कब हुए थे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, 9वीं अनुसूची जो संविधान में जोड़ी गई वो जोड़ी गई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया दोस्तों 1951 में, जिसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई। इस अनुसूची में यानी 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल से संबंधित जो प्रावधान किए जाते गए हैं उसका उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
10वीं अनुसूची। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी 52वें संशोधन के द्वारा। संविधान में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1985 में, 1985 में 52वां, याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा संशोधन किया गया था? 52वां संशोधन किया गया 1985 में, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में। इस सूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, इसीलिए 10वीं अनुसूची को दल बदल कानून के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के प्रावधान किस अनुसूची में किए गए हैं? तो पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के प्रावधान किस अनुसूची में किए गए हैं दोस्तों? 11वीं अनुसूची में किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, 11वीं अनुसूची। दोस्तों संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके द्वारा दोस्तों 73वां संशोधन किया गया दोस्तों। उस किस सन में किया गया? 1993 में, 1993 में 73वां संशोधन किया गया, जिसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो किस अनुसूची में किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 12वीं अनुसूची। दोस्तों शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वां संशोधन के द्वारा। 74वां संविधान संशोधन किया गया था 1993 में, ठीक है। उसी के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में, और इस अनुसूची में जो नगर पालिकाएं होती हैं उनके लिए प्रावधान किए गए हैं कार्य करने के। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं, कि भारतीय संविधान में जो विभिन्न प्रावधान किए गए हैं जो विदेशों के संविधान से लिए गए हैं, उन पर चर्चा की क्वेश्चनों के द्वारा, और जो अनुसूचियां हैं उन पे हम लोगों ने क्वेश्चन वार चर्चा की है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए ये यूज़फुल हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और उसको शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी और अगली सीरीज के साथ में, संविधान के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।